तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एनी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड मेक्स 3 टर्न्स पर सेकेंड, फाइंड इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पाई। जैसा बोला है हम ठीक उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। जो हमारे पास सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। जो हमारे पास पार्टिकल है वो 12 सेंटीमीटर की रेडियस में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर की है, उस पर वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब तुम इसको चेंज भी कर सकते हो मीटर में, 12/100 करके ये इस तरीके से हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब बोलो 3 टन पर सेकंड मार रहा है वो जो भी पार्टिकल है, क्या है, सर्कुलर पाथ पे 3 टन मार रहा है पर सेकंड। अब हमें अगर अच्छे से पता होगा आपको तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टन्स पर सेकंड। नंबर ऑफ टन्स पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ टन्स है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकंड में नंबर ऑफ टन 3 है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है हर्ट्ज होता है, तो एचजेड करके हम उसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला था, v इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी होगी, r सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया, और ओमेगा जो है उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे। देखो पहले आर है, अब ओमेगा को भी हम थोड़ा खोल सकते हैं। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई हो गया, एफ जो हो गया उसका फ्रीक्वेंसी हो गई, ये भी ओमेगा का क्या है, एक फॉर्मूला है। देखो ओमेगा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड ये, और 1 टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आर की वैल्यू रख देंगे 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 रख देंगे, इंटू पाई को ऐसे ही रहने दो, इंटू फ्रीक्वेंसी रख दो 3 हर्ट्ज। अब क्या होगा, इस सबको जब तुम सॉल्व कर दोगे तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 72 इंटू 10⁻⁻2 पाई, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। पाई की वैल्यू भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, और लेकिन उसने क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ पाई हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, इसलिए इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे मीटर पर सेकंड। तो ये निकल के आगे क्या, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, v² होता है इस तरीके से, v²/r। अब क्या, जो हमने v निकला तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे, 72 इंटू 10⁻⁻2 पाई हमारे पास v निकला, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय r रख देंगे, फिर से r है जो 12 इंटू 10⁻⁻2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 72 इंटू 72 इंटू 10⁻⁻2 है, एक बार और आ जाएगा -2 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई पाई का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, और नीचे हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा 12 6 जा। अब बाकी इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 432 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, तो कोई 10⁻⁻2 से -2 कैंसिल हो गया, तो 10⁻⁻2 बच गया, पाई स्क्वायर हो गया। अब ए है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो इसका जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ 14 सेंटीमीटर की रेडियस पे मूवमेंट कर रहा है एंड 2 टन्स पर सेकंड, यानी कि ये इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, रेडियस लिख देते हैं, हमारे पास 14 सेंटीमीटर की हमारे पास रेडियस दे रखी है, इसको चेंज कर लो आप, 14/100 कर लो, तो ये हो जाएगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.14 मीटर, या फिर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो जब हम ये सारी वैल्यू अब क्या है, देखो सबसे पहले हाँ इसका फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना देर का, 2 हर्ट्ज लिख दो, या 2 पर सेकंड लिख दो, या देखो या तो 2 हर्ट्ज लिख सकते हैं, या फिर 2 पर सेकंड हम इसकी क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हमारे पास दे रखी है। एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, तो सबसे फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो कैसे निकलता है, 2 पाई एफ से निकल जाती है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है, 2 पाई एफ से उसे जनरली हम निकाल देंगे, 2 इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे उसने बोला नहीं है क्या करना, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 22/7 पुट कर देते हैं, इंटू एफ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। देखो अब जो कटने वाला होगा वो कट जाएगा, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा सिंपली। तो क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.57 रेडियन पर सेकंड। अच्छे से पता होनी चाहिए क्या यूनिट होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, है ना। तो ये इस तरीके से निकल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको आप एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी तो आर ओमेगा होती है। अब आर की वैल्यू रख दो आप, आर की वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास 0.14 मीटर इंटू ओमेगा रख दो 12.57, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो मल्टीप्लाई जनरली करके क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 1.76 मीटर पर सेकंड। लीनियर वेलोसिटी है तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा अपने आप। अब हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन है उसको भी कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। अब वी की वैल्यू रख देंगे, वी जो निकाला हमने 1.76, इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन आर रख देंगे 0.14। ये इस तरीके से हो जाएगा 1.76 इंटू 1.76 अपॉन 0.14। अब ये थोड़ा बहुत कट जाएगा और कटने के बाद जो इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, द सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्या बोल रहा है, जो सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक है, कहने का मतलब ये जो सेकंड वाली सुई है घड़ी की वो क्या है 10 सेंटीमीटर इन लेंथ है। फाइंड इट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड एवरेज लीनियर वेलोसिटी। तो देखो ये जो 10 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक की, उसको हम रेडियस बोलेंगे सर्कल की। बिकॉज क्या है यहाँ पे जो सेकंड वाली सुई है वो क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी घड़ी के अंदर, तो इसलिए जो आर है जो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। 10 सेंटीमीटर को आप चेंज भी कर सकते हैं, क्या करेंगे इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो ये 0.1 मीटर भी हो सकता है। अब उसने क्या बोला, फाइंड इट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है देखो वो क्या होता है, ओमेगा बराबर 2π/t लिख दो। ठीक हो गई बात। अब 2π तो ठीक है, अब ये टी जो है टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड किसका हो गया, वो सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक का, यानी कि सेकंड वाली जो सुई है घड़ी की उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक चक्कर मारने में कितना समय लगेगा सेकंड हैंड वाली सुई को, तो सीधी सी बात है एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा उसे, 60 सेकंड लगेंगे। 60 सेकंड में क्या होगा, जो सेकंड हैंड वाली सुई है यानी कि जो सेकंड वाली सुई है घड़ी में वो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा मार लेती है। तो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक इज 60 सेकंड। अब इसको हम सारी वैल्यू यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू इसको 3.14 रख दो और इसकी जगह यहाँ पे 60 रख दो। तो इसको जब हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1047 रेडियन पर सेकंड। तो क्या है, जनरली इसको तो हमने सॉल्व करना है, अपना कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी है तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसको इस तरीके से सॉल्व कर देना है। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, देखो एवरेज लीनियर वेलोसिटी भी निकालनी है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो आप निकाल चुके हैं, अब एवरेज लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जनरल सी बात है। तो v इक्वल टू आर, अब आर दे रखा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, या फिर हमने इसको 100 से डिवाइड करके 0.1 मीटर बना दिया, इंटू ओमेगा। अब ओमेगा जो निकाला है वो पुट कर देंगे 0.1047 इस तरीके से। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फिर से आंसर निकल के आ जाएगा, क्या होगा देखो 0.10 और लग जाएगा, सीधी सी बात है 1 0 और लग जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका। v निकाल लें तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में। लीनियर वेलोसिटी निकाल लें तो उसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एनी कार इज मूविंग with 30 मीटर पर सेकेंड इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर, इट्स मोशन इज इंक्रीजिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। उसने क्या बोला है, देखो ये सब चीज समझने की यहाँ पे। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पहले जो हमारे पास गिवन है उसको देख लेते हैं। हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है जो है कार का 30 मीटर पर सेकेंड, रेडियस भी दे रखा है कि 500 मीटर की रेडियस में वो कार घूम रही है सर्कुलर पाथ पे, और जो उसका एक्सेलरेशन है देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको हम बोलेंगे, और हमारे पास दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन निकालने को बोला, ये नहीं बोला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक बात को पहले समझ लो अच्छे से। टोटल एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट पे होगा वो कैसे निकलेगा, देखो एक तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है उसने, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और प्लस सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसको स्क्वायर करके इस तरीके से रूट लगा देंगे तो टोटल एक्सेलरेशन सीधी सी बात है निकल के आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का जब हम वेक्टर बनाते हैं तो ax i कैप प्लस ay j कैप, अब जेड भी है तो जेड कैप भी लिख देते हैं जेड के कैप करके। इसीलिए एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, उसका रूट लगा देते हैं, इस तरीके से टोटल एक्सेलरेशन निकल जाता है। यहाँ पे भी उसी तरीके का केस है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन दे रखा है ऑब्जेक्ट का और टोटल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में पूछा हुआ है। तो टोटल एक्सेलरेशन कब निकलेगा, जब तुम इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लोगे। तो हम लिखेंगे सिंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर। जनरल सी बात है, v स्क्वायर का मतलब क्या है 30 मल्टीप्लाई बाय 30 और r हमारे पास देगा 500 मीटर। ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, तो 3 3 9, 9/5 निकल के आ गया। 9/5 का क्या मीनिंग होगी यहाँ पे 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गई बात। हमारे पास ये भी दे दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हैं हम। तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार मूविंग इन द सर्कुलर पाथ विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला एंड 80 रख देंगे, प्लस इसी तरीके से 1.8 का स्क्वायर कर देंगे और इसको ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3.24 और इस तरीके से हो जाएगा 7.24 और कंप्लीटली सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा 3 कहाँ से आ जाएगा, 3 तो 9 पे आता है,
7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी यहाँ पे निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज द सेम एज द पार्टिकल फॉल्स डाउन फ्रीली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो क्या बोल रहा है, इफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, उसका लीनियर वेलोसिटी क्या है, सेम है। किसके सेम है, एज द पार्टिकल फॉल्स डाउन फ्रीली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। जब यही पार्टिकल उसकी रेडियस पे क्या है, फ्रीली क्या करेगा, फॉल करेगा नीचे की तरफ को, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फॉल करेगा, लेकिन कहां तक की बात कर रहा है, हाफ ऑफ द रेडियस। जब ये पार्टिकल हाफ ऑफ द रेडियस पे पहुंच जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट के लीनियर वेलोसिटी के बराबर है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है। तो हमारे पास यही गिवन दे रखा है यहाँ पे। देन प्रूव दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स फ्रीली फॉलिंग। तो उसने बोला यहाँ पे प्रूव करना है, एक तो पार्टिकल देखो, एक तो पार्टिकल क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, इस ऐसे सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, और इस पे जो उसका लीनियर वेलोसिटी है वो v दे रखा है। अब बोला जब यही पार्टिकल ऐसे रेडियस पे गिरे, ऐसे फ्रीली यहाँ पे से फ्रीली मूव करे नीचे को, नीचे की तरफ को, तो यहां तक मान लो इसका रेडियस है, यहां से यहां तक इसका रेडियस है, तो यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो दोबारा से समझ लो एक बार कि जो पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी है इन द सर्कुलर पाथ वो सेम है, किसके सेम है, जब पार्टिकल फ्रीली फॉल करेगा, कब, अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन ध्यान रखना है जो ये वेलोसिटी भी है वो किसके बराबर है, जब पार्टिकल इस रेडियस के ठीक हाफ में यहाँ पे होगा, यहाँ पे जितनी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, ठीक उतनी ही लीनियर वेलोसिटी इस पार्टिकल की सर्कुलर पाथ पे हमारे पास गिवन है। हमें क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, देखो इस केस में जो एक्सेलरेशन निकलेगा ऑब्जेक्ट का वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज फ्री फॉलिंग। वो किस एक्सेलरेशन के बराबर है, जब पार्टिकल क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल करते समय एक्सेलरेशन कितना होता है, g होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे यही प्रूव करना है कि जो यहाँ का सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकलेगा वो इस g के बराबर आएगा, तब जाके ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमारे पास मान लो, देखो लीनियर वेलोसिटी को हमने v मान लिया, कुछ कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। सपोज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, है ना, तो यहाँ से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे निकल के आ जाएगा, v स्क्वायर बाय r निकल के आ जाएगा, जनरल सी बात है। या फिर देखो यहाँ से v स्क्वायर बराबर a इंटू आर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो बिकॉज हमें क्या देखा है, जब जो वो पार्टिकल है वो फ्रीली क्या करे, फॉल करे, और फॉल करे वो कितने डिस्टेंस तक, रेडियस ऑफ द हाफ। इस केस में जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। इस केस में जब वो यहाँ पे, जब वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा पार्टिकल s इक्वल टू r/2 पे फ्री फॉल करते करते, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाएगी, ऐसा गिवन दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। इस केस में हम फाइनल वेलोसिटी जरा ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी का मतलब इस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी। तो क्या निकलेगी पार्टिकल की वेलोसिटी, जरा एक फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, देखो v जो है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है एट दिस पोजीशन, यानी कि एट दिस पोजीशन। u क्या है, देखो फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल जब ऑब्जेक्ट करता है तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो u 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या बचेगा हमारे पास, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब u स्क्वायर तो 0 है, प्लस 2 इंटू ए ही रहेगा सेंटीमीटर, यहाँ a क्या रहेगा, a ही रहेगा, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका कुछ और नाम दे सकते हैं हम, है ना। देखो a की जगह यहाँ पे क्या आएगा, देखो फ्रीली फॉल करे तो g, तो a की जगह क्या आ जाएगा, फ्रीली फॉल जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो a की जगह हम क्या रखते हैं, g रखते हैं, और s की जगह हमारे पास गिवन दे रखा कि r/2 पोजीशन तक ऐसा हो रहा है, तो v स्क्वायर बराबर जो आ रहा है वो g इंटू आ रहा है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बनी। ये इक्वेशन जो 1 है ये सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट के लिए है। ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 है, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन है। अब उसने क्या बोला है, देखो ध्यान से कि जो ये वेलोसिटी है दोनों की दोनों सेम है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोलेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ए आर बराबर जी आर हो जाएगा। अब देखो आर से आर कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही हमारे पास प्रूफ करने के लिए उसने बोला हुआ था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसको भी सॉल्व करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 0.10 kg इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड मेक्स 10 टन्स इन 31.4 सेकंड। देखो 31.4 सेकंड। फाइंड द सेंटीमीटर फोर्स ऑफ द बॉडी, या फिर फाइंड द सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, 0.10 kg, और क्या दे रखा, रेडियस भी दे रखा, उसका 1 मीटर का रेडियस है भाई,
और 10 टन्स इन 31.4 सेकंड। उसने बोल रखा है कि 10 चक्कर वो मार रहा है 31.4 सेकंड में। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ टन्स, जो हमारे पास गिवन है, द नंबर ऑफ टन्स इन 31.4 सेकंड, कितने देर के, 10। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ टन्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जब नंबर ऑफ टन्स निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी से भी डिनोट कर देते हैं इस तरीके से। तो वो कितने निकल के आ जाएगा, देखो 10/31.4, 31.4 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो ये क्या निकाल दिया हमने, ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं। हमारे पास क्या दे रखा था कि हमें बात दिया है कि 10 टन्स मार रहा है पार्टिकल 31.4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने टन मारेगा, वो इतने टन मार लेगा। ठीक होगी बात। और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी भी कह लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर फोर्स ऑफ द बॉडी। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो mv²/r। देखो हम पढ़ चुके हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो होता है वो v²/r होता है। अब सेंटीमीटर फोर्स कैसे निकल जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, सिंपल सी बात है। तो m इंटू ए की वैल्यू रख दी हमने v²/r, तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर यहाँ पे फोर्स का काम करेगा। अब m की वैल्यू रख देंगे 0.10, v²। अब v की जगह देखो, v तो हमारे पास गिवन है नहीं, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, r ओमेगा का स्क्वायर इस तरीके से, और नीचे r आ जाएगा। फिर इसको और भी सॉल्व कर देंगे तो 0.10 r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r। देखो एक r से एक r कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 0.10 r ओमेगा स्क्वायर। अब इसको और भी सॉल्व करना आगे, देखो ये 0.10 हो जाएगा। r की वैल्यू जो हमारे पास देर की 1 मीटर है भाई, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 2πf, सीधी सी बात है 2πf ओमेगा की जगह यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा डायरेक्टली, और इस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी 0.10 इंटू 1 इंटू 2 इंटू, अब देखो इसको क्या होगा, सबका स्क्वायर होगा, तो 2 भी 2 बार आ जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरीके से पाई की वैल्यू भी हम 2 बार रख देंगे, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, देखो 3.14 रख लेते हैं, 3.14 रख लेते हैं 2 बार। एफ भी 2 बार आएगा, एफ क्या है हमारे पास 10/31.4, 10/31.4। ये सारी वैल्यू जब तुम यहाँ पे कैलकुलेट करके रख दोगे तो एफ की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी 0.2 न्यूटन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। मेन क्या है, मेन हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, कैसे रखा जाएगा फॉर्मूला रख देंगे तो वैल्यू पुट करके जनरली सा उसका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 31.4 है, 31.4 है, तो पता है यहाँ पे 3.14 है, ये भी कट जाएंगे आपस में पॉइंट को आगे पीछे करके, ठीक है ना, और जनरल सा आंसर हमारे पास 0.2 न्यूटन यहाँ पे निकल के आ जाए। अब हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो अ प्रोटॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। प्रोटॉन की बात कर रहा है, ध्यान रखना है, किसकी बात कर रहा है, प्रोटॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। ये 0.1 मीटर हो गया। इफ द सेंटीमीटर फोर्स ऑन इट इज दिस, सेंटीमीटर फोर्स दे रखा हमारे पास कि ये जो प्रोटॉन है उसमें इतना सेंटीमीटर फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा होता है। मास ऑफ द प्रोटॉन हमारे पास गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो सीधी सी बात हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू mv²/r, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का। देखो अब हमारे पास ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा का टर्म डालना है पे, v की जगह r ओमेगा लिख देंगे इस तरीके से, एक r से एक r फिर कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब f भी हमारे पास गिवन है, देखो 4 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन है। m की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू गिवन है, हाँ दे रखा है ये 1.6 इंटू 10⁻27 kg इंटू आर भी दे रखा है रेडियस 0.1 मीटर का, और ओमेगा स्क्वायर को इसी की तरह लिखना है बिकॉज हमें ओमेगा ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम इस सबको इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा, देखो इस तरीके से 4 इंटू 10⁻13 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू ये 0.1 को हम 10⁻1 भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, देखो 4 इंटू 10⁻13 तो है ही, यहाँ पे 1.6 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 16 इंटू 10⁻1, और ये 10⁻27 है, और ये 10⁻1 है। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, तो ये तीनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे बिकॉज हमें बेस क्या है, सेम है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा 4 इंटू 10⁻13 अपॉन ये 16 हो गया, ये 10⁻27, 28 और 29 हो गया ऐसे। अब ये 29 ऊपर जाएगा, आपको पता है इस तरीके से, देखो पहले तो 4 से 16 कट जाएगा, 4 4 का, तो ये आएगा 1/4 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻13 था, और 29 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जनरली क्या बचेगा, 1/4 इंटू 10⁻, देखो ये 29 हो गया, ये 13 हो गया, तो घटा दो, 9 से 3 गए 6 हो गया, 2 से 1 गए 1 हो गया, 9 से 3 गए कितना हो गया 6 हो गया, 2 से 1 गए 1 हो गया, ये आ गया इस तरीके से। अब ये तो ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या था ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर क्या होगा इस तरीके से
10⁻16/4। जब ये बाहर आएगा रूट से तो ये पावर इसकी हाफ हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। आज हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁸। क्या निकाल ले, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी इसकी निकल जाएगी रेडियन पर सेकंड में, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है।